नमस्ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाले कल के बारे में इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें? चलिए आज यही सीखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आने वाले कल के बारे में इंग्लिश में बात कैसे की जाए? कई लोगों को ना ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए इसका एक बहुत बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है जिसे आज हम सब मिलकर अनलॉक करने वाले हैं। रितेश सर और ब्रेन बूस्टर एकेडमी की ये जो फ्री पहल है, इसका मकसद ही यही है कि इंग्लिश ग्रामर को सबके लिए एकदम आसान बना दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कदम फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस को पहचानना। आखिर उसे यूज करने से पहले पहचानेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? आइए देखते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या? सिंपल भाषा में इसका इस्तेमाल हम उन सारे कामों के लिए करते हैं जो फ्यूचर में यानी भविष्य में होंगे। जैसे मैं कल क्रिकेट खेलूंगा या हम ये एग्जाम जरूर पास करेंगे। ये सब क्या है? हमारे फ्यूचर प्लान्स और गोल्स ही तो हैं, राइट? अब आती है एक सुपर ट्रिक। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य गा, गे या घी पर खत्म हो रहा है तो इंग्लिश बनाते समय बस हेल्पिंग वर्ब विल लगा दो। सिंपल। जैसे वह खाना खाएगा बन गया ही विल ईट फूड। कितना आसान है ना? चलिए अब सीखते हैं कि हाँ वाले यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। ये समझिए हमारी बिल्डिंग की नींव है। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है ना, वो इस स्लाइड पर है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है। स्टेप 2 उसके साथ विल जोड़ दो। स्टेप 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 याद रखिएगा। और स्टेप 4 आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब उस फॉर्मूला को ना एक्शन में देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, शी विल लाइक माई टी शर्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है? शी। उसके बाद क्या आया? विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक और आखिर में ऑब्जेक्ट माई टी शर्ट। देखा, फॉर्मूला एकदम परफेक्टली फिट हो गया। ठीक है, हमने हाँ वाले यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर ना कहना हो या कोई सवाल पूछना हो तब क्या? आइए अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। देखिए कितना आसान है। अदिति विल प्ले चेस, इसे नेगेटिव बनाना है। अरे कुछ नहीं करना, बस विल के बाद नॉट लगा दो, हो गया। अदिति विल नॉट प्ले चेस। और सवाल पूछना है तो विल को उठाकर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रख दो, विल अदिति प्ले चेस। बस इतना सा बदलाव है। तो बस ये 2 सिंपल से नियम याद रखने हैं। नेगेटिव के लिए विल के बाद नॉट और इंटरोगेटिव यानी सवाल के लिए विल को सबसे आगे ले आओ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वर्ब वो हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो सबको कंफ्यूज करता है, शैल यूज करें या विल? कहां क्या लगेगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका जवाब बहुत बहुत ही आसान है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आज की मॉडर्न इंग्लिश में कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बची है। आप आई, वी, यू, ही, शी, दे मतलब हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज कर सकते हैं। ये 100% करेक्ट है। टेंशन खत्म। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि शैल बेकार हो गया। उसका भी अपना एक खास रोल है। इसका इस्तेमाल आई और वी के साथ तब होता है जब हम कोई सजेशन दे रहे हो। जैसे शैल वी गो नाउ मतलब क्या हम चलें? या कोई ऑफर कर रहे हो, शैल आई हेल्प यू? या फिर कोई बहुत फॉर्मल सा प्रॉमिस कर रहे हो। और अगर इन सब के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो बस ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए जो हमेशा हमेशा काम आएगी। सबके साथ विल लगाओ, सेफ है। नॉर्मल बातचीत में बस विल का इस्तेमाल करिए, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। देखते हैं कि हमने जो अभी अभी सीखा है उसे आखिर अप्लाई कर भी पाते हैं या नहीं। तो तैयार हैं? स्क्रीन पर देखिए, इन खाली जगहों में क्या आएगा? पहला, आई डैश यू टुमारो। सोच लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है विल कॉल। दूसरा, दे डैश देयर होमवर्क। ये होगा विल डू। और आखिरी, इट डैश हेवीली टुनाइट। एकदम सही, विल रेन। क्या बात है, शाबाश। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही विल अटेंड द मीटिंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा?
अरे बहुत सिंपल है। विल के बाद बस नॉट लगाना है। ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। और सवाल कैसे पूछेंगे? विल को आगे ले आइए। विल ही अटेंड द मीटिंग? एक्सीलेंट। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रांसलेशन चैलेंज। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह स्कूल जाएगा। इसका जवाब सोचा कैसे? देखिए, वाक्य के आखिर में गा है, तो विल तो आना ही आना है। सब्जेक्ट है वह यानी ही, और वर्ब है जाना यानी गो, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? ही विल गो टू स्कूल। बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी वाला, लास्ट चैलेंज। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ध्यान दीजिएगा, ये एक सवाल है, आम सेंटेंस नहीं। और इसका बिल्कुल सही जवाब है विल यू हेल्प मी। क्योंकि ये एक सवाल है तो ये विल से ही शुरू होगा। शानदार। तो अब जब फ्यूचर के बारे में बात करने का ये सिंपल सा नियम पता चल गया है, एक सवाल तो बनता है, कल ऐसा कौन सा बढ़िया काम करने का इरादा है? इसी सवाल के साथ आपसे मिलते हैं अगले सेशन में।